क्लास 10th का प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग सॉल्व करेंगे। दिया हुआ है एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज के शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हैं। ए का निर्देशांक 1 2, बी का 4 वाई, सी का x और 6, डी का 3 5। तो कह रहा है इसमें जो x और y दिए गए हैं इनके मान क्या होंगे। तो पहला काम हम लोग ये लिख लेंगे, दिया है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। वीडियो लंबा ना हो इसके लिए हमने क्या किया है, इसका सॉल्यूशन पहले यहाँ नोट कर लिया। अब जिसके शीर्ष के निर्देशांक दिए गए हैं और आप जानते हैं समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जो ये विकर्ण हैं, विकर्ण क्या होते हैं, चतुर्भुज के सम्मुख कोणों को मिलाने वाली जो रेखा होती है ये विकर्ण होती है, इसी को डायगोनल बोलते हैं। ये डायगोनल AC है और दूसरा DB है। अब इसमें समांतर चतुर्भुज के विकर्ण यहाँ दिए गए हैं, जिसमें P जो P बिंदु है ये AC का मिड पॉइंट यानी मध्य बिंदु है और DB का भी क्या है, ये मध्य बिंदु है। इसी पे सारा टारगेट सेट है। मैंने मान लिया कि P के निर्देशांक कैपिटल X और कैपिटल Y होंगे। अब हम लोग DB का मध्य बिंदु P है, देखिए ये DB है, इस DB का जब मध्य बिंदु P है तो X का निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र होता है x1 प्लस x2/2, ये भुज का होता है। तो x1 प्लस x2/2 भुज का मतलब x है, यानी P का ये x की वैल्यू आएगी। तो ये हो गया x बराबर, इसमें देखिए x1 का मान जब DB लिया जाएगा तो x1 3 है और x2 4 है। तो मैंने यहाँ लिखा है 3 + 4 और बाई 2 फार्मूले से। तो ये x बराबर इतना यानी 7/2, ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब देखिए जो x ए इस रेखा का मध्य बिंदु है, यही x यानी P इसके लिए भी ये मध्य बिंदु होगा। तो जो वैल्यू भुज का इधर से होगा वही वैल्यू x का इस लाइन के लिए भी होगा। अब इतना काम इधर से किए हैं, अब यहाँ से हम लोग एक प्रोसेस लेंगे, फिर इस x के वैल्यू के लिए 1 + x/2। तो यहाँ देखिए मैं लिख दिया हूँ, आप लोग फिगर से मिला लीजिएगा। AC से x बराबर क्या मिलेगा, जब हम लोग यहाँ देखिए फिगर AC लेंगे तो AC के लिए जो ये x भुज आएगा 1 प्लस यहाँ पे x, इस दोनों को जोड़ेंगे आधा कर देंगे। तो यहाँ मैंने AC से x बराबर x1 + x2 लिख दिया। तो इस कैपिटल X की वैल्यू x1 माने वहाँ x दिया है, देखिए x1 ये x है और x2 1 है। तो यहाँ हो गया x + 1/2। अब देखिए यही x और यही x, यहाँ x बराबर इतना है और यहाँ x बराबर इतना है। तो ये साइड इसके x की वैल्यू है जो 7/2 आएगी। 7/2 हम x के इस साइड में लिख देते हैं। तो x + 1/2 बराबर हो गया 3 + 4 यानी 7/2। तो 2 कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू आ गई x + 1 7, तो x बराबर 7 - 1 6। पुनः यहाँ पर उसी तरह से जब y के लिए कोट की बात होगी तो देखिए यहाँ पर जो ये फिगर बना है, तो कोट की बात जब करेंगे हम लोग तो 5 + y/2 ये y का मान हो जाएगा। 5 + y हो जाएगा किसकी वैल्यू, ये जो 5 + y होगा हमारा y1 हो जाएगा। तो मैं यहाँ देखिए लिखा हूँ y बराबर, देखिए 5 + y/2 और वही y, ये समीकरण 3 मान लिए। अब इसी y का मान इस तरह से आ गया 5 + y, और जब इधर से इस y को लेंगे तो 2 + 6, ये y1 है ये y2 है, तो 2 + 6 हो जाएगा। तो यहाँ से हो गया यही y, देखिए 2 + 6 8/2 हो गया। अब मैं क्या किया, यह y का जो मान दिया है इस मान को और इस मान को बराबर लिख दिया।
तो 5 + y/2 बराबर 8/2 और यही हो गया y बराबर 8 - 3 5 तो 3 आ गया। अब आपके x के मान आ गए 6 और y की वैल्यू आ गई 3।